स्टूडेंट्स, आज के एपिसोड में हमने जो प्रॉब्लम टेकअप की है वह नंबर सिस्टम के चैप्टर से ली गई है। यह प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है और रूप बदलकर हर साल हर पेपर में आता है। सामान्य रूप से इसमें 4 अलग अलग कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं। तो आइए लेते हैं आज का प्रश्न। यह भी एक रियल प्रॉब्लम है और इसके भी 4 भाग हैं। अब लेते हैं पहला भाग। इस भाग में डेसिमल बेस का डेटा दिया गया है और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखते हैं डेसिमल नंबर। इस नंबर के 2 भाग हैं। दशमलव अर्थात रेडिक्स पॉइंट के बाईं ओर पूर्णांक है जबकि दाईं ओर भिन्न है। तो दोनों भागों को अलग अलग प्रोसेस करना है। पहले लेते हैं पूर्णांक 2, 3, 4 और उसे 2 से भाग देते हैं क्योंकि हमें कन्वर्जन बाइनरी में करना है और बाइनरी का बेस होता है 2। भाग देने के फलस्वरूप हमें एक कोशेंट अर्थात भागफल तथा एक रिमाइंडर अर्थात शेष प्राप्त होगा जिसे दिखाए गए तरीके से नोट कर लेना है। स्टेप में प्राप्त कोशेंट को फिर से 2 से भाग देना है और नया कोशेंट और नया रिमाइंडर प्राप्त कर लेना है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहना है जब तक कोशेंट का मान 0 ना हो जाए। अब रिमाइंडर को ध्यान से देखें। सबसे पहले प्राप्त रिमाइंडर को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या एलएसबी कहते हैं। ऊपर से नीचे आते समय हर बिट का ऑर्डर बढ़ता जाता है और अंतिम रिमाइंडर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या एमएसबी कहलाता है। अर्थात अब नीचे से ऊपर की ओर एक एरो लगाएं और क्रम से कन्वर्टेड पूर्णांक की सारी बिट नोट कर लें। पुनः अब फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करना है। इसे नोट करके 2 से गुणा करें। संख्या 2 लेने का कारण भी वही सेम है। इस प्रक्रिया से हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें पुनः पूर्णांक तथा भिन्न होंगे। भिन्न के 0 होने तक इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है तथा पूर्णांक को हर बार बिट के रूप में नोट कर लेते हैं। इस बार एरो को ऊपर से नीचे की ओर लगाना होता है अर्थात सबसे अंतिम बिट एलएसबी कहलाएगी। कन्वर्टेड फ्रैक्शनल नंबर को दशमलव अर्थात रेडिक्स पॉइंट लगाकर नोट कर लेते हैं। प्रश्न के अब दूसरे दोनों हिस्से हिस्सों को में मिलाकर बेस 2 वाला कन्वर्टेड बाइनरी नंबर दिया गया अर्थात है वांछित जिसे उत्तर डेसिमल लिख नंबर देते में हैं। कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। इसके लिए पहले दिए गए बाइनरी नंबर को नोट करें। अगले स्टेप में रेडिक्स पॉइंट अर्थात दशमलव को आर घोषित करें। आर से बाईं ओर चलते हुए सभी बिट्स की क्रम से धनात्मक पोजीशन घोषित करें तथा आर के दाईं ओर चलते हुए क्रम से ऋणात्मक पोजीशन घोषित करें। अगले क्रम में सभी पोजीशन के वेट 2 की पावर के रूप में घोषित करें। ध्यान रहे रेडिक्स के ठीक बाईं ओर पहला वेट 2 की पावर 0 होगा जो पोजीशन के साथ साथ बढ़ता जाएगा जबकि दाईं ओर -1 से शुरू होकर पोजीशन के साथ साथ घटता चला जाएगा। अब बिट के मान का वेट से गुणा करके प्लेस वैल्यू प्राप्त करें। यहाँ प्लेस वैल्यू की कैलकुलेशन के स्टेप्स दिखाई गए हैं। अंत में सभी प्लेस वैल्यूज़ को जोड़कर नंबर की कुल वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। यही दिए गए बाइनरी नंबर का प्रश्न के तीसरे हिस्से में होगा। बेस 16 वाले हेक्साडेसिमल नंबर को बेस 2 वाले बाइनरी नंबर में बदलने के लिए कहा गया है। नंबर सिस्टम में इसे 2 टू द पावर n टू बाइनरी कन्वर्जन के रूप में समझा जाता है। सबसे पहले दिए गए 2 टू द पावर n बेस वाले नंबर को
नोट करें, जो कि यहाँ पर हेक्साडेसिमल है और इसका मान BDA है। इसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सीधे सीधे सभी लिटरल्स का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना होता है। यदि आपको इक्विवेलेंट याद ना हो या कोई शंका हो तो कॉपी में हेक्साडेसिमल, उसके डेसिमल इक्विवेलेंट तदोपरांत बाइनरी इक्विवेलेंट के मान वाली तालिका बना लेनी चाहिए। यह तालिका 0 से 15 तक बनानी चाहिए ताकि सभी हेक्साडेसिमल नंबर के 4 बिट वाले इक्विवेलेंट मिल सकें। इसके बाद सभी लीडिंग ज़ीरो तथा रेडिक्स पॉइंट के बाद सभी ट्रेलिंग ज़ीरो हटा देना चाहिए। यही आपका वांछित उत्तर होगा। MSB में बाईं ओर से एक आने वाली बिट से पहले के सभी ज़ीरोज़ को लीडिंग ज़ीरो कहते हैं। LSB में अंत में दाईं ओर जिन ज़ीरो के बाद 1 ना आए उन्हें ट्रेलिंग ज़ीरो कहते हैं। यह प्रक्रिया हम डेसिमल नंबर में भी करते आए हैं। प्रश्न का चौथा हिस्सा भी तीसरे हिस्से की भांति 2n से बाइनरी नंबर कन्वर्जन का है। फ़र्क इतना है कि इसमें हेक्साडेसिमल इनपुट की जगह ऑक्टल इनपुट दिया गया है। इसे हल करने के लिए पहले दिए गए ऑक्टल नंबर को लिखें। चूँकि ऑक्टल 2 लेने से बनता है, अतः n की वैल्यू 3 होगी। इसका सिग्निफिकेंस यह है कि यहाँ हमें ऑक्टल के हर बिट का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। अब एक टेबल बनाकर डेसिमल, ऑक्टल तथा बाइनरी इक्विवेलेंट दर्शाइए। इसे रेफरेंस बनाते हुए ऑक्टल के सभी न्यूमरल्स का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लिया जाना चाहिए। अब सभी लीडिंग ज़ीरोज़ तथा रेडिक्स पॉइंट के बाद के ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को छोड़कर वांछित उत्तर लिख दिया जाए।